अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ओआरएम से रिलेटेड 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डेट और टाइम से रिलेटेड है। तो इन फंक्शंस की मदद से आप आसानी के साथ डेट और टाइम को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोक्वेंट ओआरएम के फंक्शंस हैं जो डेट और टाइम से रिलेटेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अगर मैं आपको डेट और टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो किसी भी वेब एप्लीकेशन में डेट और टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेट और टाइम की मदद से ना सिर्फ आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, बल्कि आप रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड को फिल्टर भी कर सकते हैं। सो लारावेल हमें 5 एलोक्वेंट के मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डेट और टाइम को बहुत ही आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उसकी बेस पर हम रिकॉर्ड को सर्च करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं या हम उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो उन फंक्शंस में से जो सबसे पहला फंक्शन है वो है वेयर डेट। तो यहाँ पर मैं इस वक्त टर्मिनल पर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन टिंकर। तो मैं टिंकर CLI में आ जाऊँगा। तमाम फंक्शंस के बारे में मैं यहीं पर बताऊँगा, लेकिन आप डेफिनेटली इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ CLI को, टिंकर CLI को, कि इससे ज़रा प्रोसेस क्विक हो जाता है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनेबल कर लेता हूँ क्यूरी लॉग को। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है वेयर डेट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ट्यूटोरियल इसी सीरीज़ में बनाया है जो कि है मैजिकल वेयर के बारे में, जिसमें आप वेयर के साथ कैमल केस में कोई भी कॉलम नेम देकर उसकी वैल्यू देंगे तो वो उसकी बेस पर रिकॉर्ड को सर्च करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ लारावेल ने हमें टाइम और डेट से रिलेटेड 5 फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं जो कि वेयर के साथ यूज़ होते हैं और जिनकी बेस पर हम रिकॉर्ड के मतलब डाटाबेस के अंदर से कोई भी ऐसा कॉलम जो डेट और टाइम पर बेस करता हो, स्पेशली टाइम स्टैम्प हो, जैसे लारावेल डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प की मदद से टाइम स्टैम्प्स क्रिएट करता है, तो हम उसकी मदद से रिकॉर्ड को आसानी से साथ फिल्टर कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है वेयर डेट। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट ऑल। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, जितनी भी पोस्ट हैं वो रिटर्न कर देगा। अब आज की डेट है 25 अगस्त 2020। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये देखूँ कि 24 अगस्त 2020 को मैंने कौन कौन सी पोस्ट्स क्रिएट की हैं, या कोई यूज़र देखना चाह रहा है कि इस डेट की कौन कौन सी पोस्ट क्रिएटेड हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट, मतलब हम जो फंक्शन लिखेंगे जिसकी मदद से वो रिकॉर्ड रिटर्न होगा, वेयर डेट, और उसके बाद हम उस कॉलम को देंगे जिस कॉलम की बेस पर हमने उसको सर्च करना है, तो क्रिएटेड एट। फिर उसके बाद अगर हमने इक्वल करना है तो फिर हमें सेकंड पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ईयर, सबसे पहले लिखेंगे, फिर डैश, फिर मंथ लिखेंगे तो ये 08 है, फिर डेट लिखेंगे तो 24 यहाँ पर मैंने मेंशन किया, और उसके बाद मैं गेट कर लूँगा। तो इस एक क्यूरी की मदद से क्या होगा, हमें वो तमाम पोस्ट मिल जाएंगी जो कि क्रिएट की गई हैं 24/8 और 2020 को। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको जो डेट्स नज़र आ रही हैं क्रिएटेड एट, सॉरी, वो वही डेट्स हैं जिस डेट को मैंने ये पोस्ट क्रिएट की है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है वो वेयर डेट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई जे क्लाइंट देखना चाह रहा है कि जी इस मंथ में कितनी पोस्ट्स क्रिएट हुई हैं स्पेसिफिक मंथ में, तो उसके लिए लारावेल हमें वेयर मंथ का एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पोस्ट वेयर मंथ क्रिएटेड एट। अब यहाँ पर जो मंथ हम लिखेंगे, सपोज मैं 12 लिख देता हूँ, गेट। तो यहाँ पर वेयर मंथ से मुराद है वो मंथ जिसमें 12 हो।
तो ये कोई भी हो सकता है, 2018 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और प्रीवियस डेट कोई भी हो सकती है, लेकिन जिसमें 12th मंथ हो, मतलब दिसंबर के अंदर जो हमने पोस्ट क्रिएट किए हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दिस वेबसाइट, वो हम इस तरीके से गेट कर सकते हैं। सो उसने हमें बताया कि 12th मंथ में हमने कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की। अगर देखा जाए तो 12 मंथ तो अभी तक आए नहीं, अभी तो हम 8th मंथ में, तो ये 2019 के 12 मंथ को फाइंड करेगा, मतलब किसी भी डेट के अंदर यहाँ पर जहाँ पर ये 08 आ रहा है, ये 8th मंथ है, अगस्त है, तो इस कॉलम को वो सर्च करेगा इस कॉलम की बेस पर। तो इसी तरीके से जो तीसरा है वो है डे, मतलब ये जो डे है इसकी बेस पर भी हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम क्यूरी रन होगी, वेयर मंथ की बजाय हम लिखेंगे वेयर डे। तो ये हमारे पास है तीसरा मेथड, वेयर डे क्रिएटेड एट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अगर 24 लिखूँगा तो 24 डेट को, चाहे वो किसी भी ईयर की 24 डेट हो, उस डेट को जो पोस्ट क्रिएट होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 24 की सारी पोस्ट आ रही हैं। इसी तरीके से जो चौथा मेथड है वो है ईयर, वेयर ईयर की मदद से आप किसी भी ईयर की पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। तो वेयर डे की बजाय अगर मैं वेयर ईयर लिखूं और उसके बाद यहाँ पर 12 मंथ होते हैं, तो कोई भी मैं मंथ जैसे 8 में लिख देता हूँ, 2020 लिख देता हूँ, तो ये 2020 ईयर हो गया, या 2019 लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हम 2019 के पोस्ट को सर्च कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने 2019 की कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की, तो मैं यहाँ 2020 लिखता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ना सिर्फ 24/8/2020 की पोस्ट है हमारे पास, बल्कि 23/8/2020 की पोस्ट भी हमारे पास आ रही हैं बेस्ड ऑन द क्रिएटेड कॉलम। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है हमारे पास वो है वेयर टाइम। जी हाँ, हम टाइम की मदद से भी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर कौन कौन सी पोस्ट और कितनी पोस्ट क्रिएट हुई हैं वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम मैं लेता हूँ, ये वाला टाइम मैं लेता हूँ क्रिएटेड ऐड का, और यहाँ पर मैं दोबारा यही लिखता हूँ। अब चूंकि इसमें हम कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँगा इस तरीके से, और वेयर ईयर की जगह मैं वेयर टाइम यूज़ करूँगा। तो अब इस टाइम में 15:27 और 58 सेकंड पर जो पोस्ट क्रिएट हुई हैं वो सारी की सारी ये रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं कि हमारे पास वो तमाम पोस्ट रिटर्न होंगी जो इस डेट को इस टाइम में क्रिएट हुई है। देखिए 23 को भी ऑलमोस्ट ये देखिए 18:36:07, और हमने जो क्रिएट किया वो इसमें हमारे पास यहाँ पर 23 वाली पोस्ट आई थिंक नहीं आनी चाहिए थी, शायद मैं ज़्यादा ऊपर चला गया था उसमें, हाँ यहाँ तक है ये। तो ये देखिए वो मैं आई थिंक ऊपर ज़्यादा मूव हो गया था, इस वजह से वो नज़र, तो 15, 27, 58 से लेकर इस डेट में जितनी भी इस टाइम में पोस्ट क्रिएट हुई हैं वो सब की सब यहाँ पर शो हो रही है। तो ये हमारे पास 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी क्यूरीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इनकी मदद से रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बुकिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और आप कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वो कॉलम जो है क्या उसमें अवेलेबल है स्लॉट या स्लॉट अवेलेबल नहीं है बुकिंग की, तो आप इस वेयर डेट या वेयर टाइम या वेयर डे की मदद से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पर जो लास्ट टिप है जो कि इससे रिलेटेड है, इसी डेट टाइम से रिलेटेड है, वो ये है कि एज अ सेकंड पैरामीटर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से ग्रेटर देन, सो इस टाइम से ग्रेटर पोस्ट वो रिटर्न करें। तो इसमें हमने जब गेट क्यूरी लॉग करेंगे से db एंड गेट क्यूरी लॉग, तो यहाँ पर उसने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर टाइम क्रिएटेड एट इज ग्रेटर देन 15:27:58। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने वो टाइम रिटर्न किया है जो इससे बड़ा है टाइम। सो इस टाइम से 15:27:58 से बड़ा टाइम है, सो बड़ा है। सो 18:36 जो है ये टाइम जो है ये ज़्यादा बड़ा है उससे, तो उसने वो वाली पोस्ट हमें रिटर्न की है। तो आप इनको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इनको वेयर डेट और वेयर मंथ यूज़ करें, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि पोस्ट वेयर डे क्रिएटेड एट
कॉमा, अब डे में मैं मेंशन कर देता हूँ 23, और वेयर ईयर और वेयर मंथ में लिख देता हूँ मंथ और क्रिएटेड एट, कॉमा, और उसके साथ मैं मंथ के साथ मैं दे देता हूँ 8, 8वां महीना यानी अगस्त, फिर वेयर और उसमें मैं ईयर लिख देता हूँ और यहाँ पर फिर क्रिएटेड एट, कॉमा, और यहाँ पर मैं 2020 लिख देता हूँ और गेट करता हूँ। अब इस क्यूरी का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ वो पोस्ट रिटर्न होंगी जो कि क्रिएट हुई हैं 23/8/2020 को। सो इसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसका एक सिंगल फंक्शन भी है, वो है वेयर डेट। सो वेयर डेट में हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं एक स्पेसिफिक डेट और उस डेट की तमाम पोस्ट को हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हम सिर्फ मंथ और ईयर को भी कंबाइन कर सकते हैं कि इस मंथ और इस ईयर में, सॉरी इस डे इस ईयर में जो पोस्ट क्रिएट हुई है, मतलब 23 डे है लेकिन 2020 का जो 23 है, 2019 का जो क्रिएटेड डाटा ईयर वो नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2020 का जो ईयर है वो ही यहाँ पर शो करो। इसके अलावा आप इस ईयर को डायनामिक कर सकते हैं। हर साल अगर शो करना चाह रहे हैं इसको न्यू ईयर के साथ, तो आप यहाँ पर डेट और यहाँ पर वाई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब डेट फंक्शन और उसके जब वाई का कैपिटल वाई का पैरामीटर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें करंट ईयर जो भी इस वक्त जब आप ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त जो भी ईयर होगा उसको ऑटोमेटिकली पिक करके हमें वो रिटर्न कर देगा रिजल्ट को। सो गेट क्यूरी लॉग में अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर आप लास्ट क्यूरी देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पोस्ट वेयर डे इज दिस इज इक्वल टू 23 एंड ईयर इज इक्वल टू 2020। सो इन 5 मेथड्स को आप कंबाइन करके कोई भी टाइम और डेट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 5 बहुत ही एलोक्वेंट से रिलेटेड फंक्शंस जो कि डेट और टाइम से लिंक्ड हैं उनको समझा और उनको प्रैक्टिकली करके देखा कि किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेटली और फिर इनको आपस में कंबाइन करके भी हम एक रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आपको समझ लगी है कि डेट और टाइम को किस तरीके से इन 5 फंक्शंस की मदद से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।